अब लीजिए, अब लीजिए। हो गए तो पीछे छुप जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। क्या हुआ? अब विमेंस क्रिकेट का बस वही देखता हूँ, इन्हीं को देखता हूँ। व्हाट अ विक्ट्री, व्हाट अ वर्ल्ड कप विक्ट्री। कहाँ से कहाँ आ गए हम। विमेंस क्रिकेट एंड बीसीसीआई सपोर्टिंग, हैट्स ऑफ टू देम फॉर सपोर्टिंग। दे आर ऑन इक्वल टर्म्स विद द मेंस क्रिकेट, है क्या नहीं जी? बिल्कुल। तो विमेंस क्रिकेट, माय कंग्रेचुलेशंस टू हरमनप्रीत कौर एंड हर टीम फॉर विनिंग दिस historic World Cup in women's cricket. थैंक यू भैया वो लास्ट पूछे ओके जी। हाँ जी, ये बेहतरीन सवाल था आपका। कोई और पूछे नहीं है हमारे को कै को आया। हम ये जयपुर जमशेदपुर कैसे आए? देखिए, जो 5 साल से जो मास्टर्स क्रिकेट 60 प्लस जो चल रहा है, उस सिलसिले में जो मेंटोर है, जो पेट्रन है, जो फाउंडर हैं इस टूर्नामेंट के 60 प्लस, इन लोग को जमा करके जो यहाँ पे टूर्नामेंट खेला गया, तो उस सिलसिले में इस नाचीज़ को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनको इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेशन करने के लिए हमको हमारे अविनाश कुमार जिनका नाम है, तो उन्होंने हम दोनों को बुलाया ताकि यंग क्रिकेटर्स ऑफ 60 प्लस, क्या बात है यार, उनको देखे तो हम इंस्पायर हो गए। 60, 70, 75, दिस इज द एज ग्रुप। और क्या एंथुजियाज्म इन पीपल, जिसकी बिना हमारे को बुलाया गया यहाँ पे, और हम बहुत एंजॉय करें इन लोग को देखते हुए। बाद आए हम जमशेदपुर खेलने के ज़माने में, उसी स्टेडियम पे, किनान स्टेडियम पे हमने कई मैचेस खेले, और उसी ग्राउंड पे आके और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं और द लेजेंडरी विजार्ड अशोक कुमार साहब, कप्तान हॉकी ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट के साथ टाइम गुजारने में बहुत अच्छा लगा। सर 83 से जो क्रिकेट ने यूटर्न लिया, हमारे को बहुत खुशी होती है कि भाई जो हमको भी पता नहीं था कि भाई हम कहीं पहुंचेंगे उस वर्ल्ड कप, क्योंकि हम चौथी वीकेस्ट टीम इन द कंपटीशन में। तो हमारे हर खिलाड़ी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि भाई हर एक अपनी अपनी सोच में इंग्लैंड को पहुंच रहे हैं। किसी ने कहा कि भाई जो रिसेंटली शादी हुई थी उस क्रिकेटर की, उसने कहा मैं एम गोइंग ऑन माई हनीमून। दूसरे ने कहा कि भाई मैं एम गोइंग टू हैव फन। हाँ, ये दिस वाज आवर सोच, क्योंकि हम सबसे टू एंजॉय। हाँ, आई एम गोइंग टू एंजॉय माय फोटो के बारे में भी पूछ लीजिएगा। ये सोच चल रहा था हमारे भैया के बंदों पे, उनकी सोच है क्योंकि कमज़ोर टीम थे, कोई वो ही नहीं था हमारे को कि भाई कहीं पहुंचेंगे हम, ठीक है। तो उस सिलसिले में हम सारे खिलाड़ियों की सोच यही थी। नहीं सर, उस जीत के बाद तो फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं क्रिकेट ने। जी देखिए, उसको कैसे देखते हैं? कई टर्निंग पॉइंट्स थे इस हमारी ऐतिहासिक जीत में, कई टर्निंग पॉइंट, बट सबसे अहम मेरे लिहाज से जो टर्निंग पॉइंट थी, जो हमारे मनोबल, जो हमारे हौसले जो बुलंद हुए, वो सबसे पहला मैच टूर्नामेंट का रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमको उस ग्रुप में डाला गया, और उस मैच में हमने इतनी बेहतरीन जीत हुई हमारी, कॉम्प्रहेंसिव विक्ट्री ओवर दी वर्ल्ड चैंपियन। तो यहाँ से सारी की सारी टीम जुड़ी, और हर एक की सोच यही रही कि हम
रेनिंग वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया। अब पीछे मुड़ के देखने की कोई जरूरत नहीं। तो कपिल देव जो कप्तान थे, मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। टीम मीटिंग में सिर्फ यही, और जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया पहली मीटिंग में, शायद ही कोई कप्तान, मैं 4-5 कप्तान के अंडर में खेल चुका हूँ, कोई कप्तान ये स्टेटमेंट नहीं दिया। हम 7 सीनियर्स थे कपिल देव के साथ जिनको कप्तानी दी गई। तो ये 7 सीनियर्स का जो ईगो रहना कि यार एक जूनियर को बना दिया, हर एक की सोच अलग होती है। साइलेंट कर दो। तो यहाँ पे कप्तान कपिल देव ने सबसे पहली मीटिंग, या वो पीछे आवाज क्या आ रही है, कोई 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 टेलीफोन की आवाज थी, वो रिंग, यू कैन कट ऑल। तो बहरहाल कप्तान कपिल देव ने कहा कि जेंटलमैन, उनकी इंग्लिश और पंजाबी हिंदी सब मिला के उन्होंने कहा क्या बात कि देखिए मेरे साथ 7 सीनियर्स हैं और मैं इन 7 सीनियर्स को क्या कहूँ, जो इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद है मेरे साथ, और मैं बहुत ही लकी हूँ टू हैव सच सीनियर्स, ऑल कप्तानी कर चुके हैं और इनकी गाइडेंस मुझे होनी है। बड़ी बात। अरे बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। एक कप्तान कह रहा है सीनियर्स को, जिनके हर एक को देखिए, हर क्रिएशन जो भी है इस दुनिया में, उसमें परिंदे क्रिएशन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो परिंदों में आता है, जानवरों में आता है, इंसानों में आता है। EGO, ये कुदरती देन है ऊपर वाले की तरफ से, हर एक को है। तो हमारे ईगो, जब ये कप्तान कह रहा है कि भाई आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड यू सीनियर्स गाइडिंग मी, बोले तो सारे के सारे ईगो हमारे टाइट हो गए और सारे के सारे एक दूसरे को सपोर्ट एनकरेजमेंट, और वहाँ से हमको पीछे देखना नहीं है क्योंकि हम सबसे कमज़ोर टीम है। बस ये जीते वो पहला मैच, उसके बाद से हम पीछे नहीं मुड़े, पीछे देखे ही नहीं। सारी की सारी टीम एक दूसरे को एनकरेज करते हुए, एक दूसरों के हौसला अफजाई बढ़ाते हुए हर मैच हमको कुछ, वी हैड नथिंग टू लूज, है क्या नहीं, बीइंग द वीकेस्ट टीम इन द कॉम्पिटिशन। तो वहाँ से हमारी एक दूसरे की मदद, एक दूसरे का एनकरेजमेंट, एक दूसरे को पैकअप करना, बस यही था हमारा। सर आज हर तरह की ट्रॉफी और लड़कियां भी जीत के आई हैं हम। जो जीते हैं ना हम, इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द ग्रेट MS धोनी, द बेस्ट कैप्टन आई हैव एवर कम अक्रॉस टिल डेट। वेरी राइट, एग्री। जो क्रेडेंशियल्स धोनी में थे, धोनी में है, विद ड्यू रेस्पेक्ट टू द कैप्टन्स हु आई प्लेड अंडर, जिसके नीचे खेला मैं, कई नाम की वो क्रेडेंशियल्स हर एक में पाए नहीं जाते जो धोनी में है। एंड ही इज द बेस्ट एम्बेसडर, ही वॉज द बेस्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। तो इन्होंने तीनों फॉर्मेट जीत के इंडियन क्रिकेट टीम को राइट ऑन टॉप लेके चले गए। इससे बढ़ के और क्या होना कप्तान, हर फॉर्मेट उन्होंने जीता, और एज ए जेंटलमैन he played like a gentleman to get a gentleman captain. Having said this, there are gentlemen in every team. हर टीम में है, you're all playing like gentlemen only. मगर ये जो फाइन्स आ चुके हैं खिलाड़ियों पे, ये उसके आगे और कुछ बोल नहीं सकता मैं, न बोलना चाहूँगा क्यों आए फाइन्स, क्यों आए। थर्ड अंपायर रेफरी जो बैठा हुआ है ऊपर, वो फाइन्स डालता है खिलाड़ियों पे जो जेंटलमैन की तरह नहीं खेलते। आजकल तो वे प्लेयर को आउट करते ही उसको घूर के देखते हैं, उसको दैट्स नॉट जेंटलमैननेस भाई, क्या नहीं। क्या बात है सर लड़कियों को जीतने पे क्या? इंटरनेशनली हम बैक टू बैक 2 ओलंपिक के मेडल्स जीत कर आए हैं अभी,
जो दुनिया के सबसे बड़े खेल में शुमार होता है, शामिल होता है। और एक बड़े टाइम के बाद 41 ईयर्स, उसके रीज़न क्या है क्या नहीं है वो तो एक बड़ा उसका जवाब है और सवाल है कि 41 साल क्यों लग गए। तो हॉकी जो है वो इनिशियली जो खेली जाती थी उसको मैं कहता था एक स्ट्रक्चर ऐसा जो बनाया था पहले फील्ड के ऊपर खेलने का, उसको चेंज करके एस्ट्रोटर्फ पर यूरोपियन कंट्री ने रखा कि इंडिया और पाकिस्तान 2 टीमें ये ख़त्म हो जाएंगी, हम इसमें शामिल हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, एस्ट्रोटर्फ है, ये है वो है। इसका नतीजा ये रहा कि हमको उस मैदान पर जीत हासिल करने के लिए 41 साल लगे। 3rd प्लेस मिली हमको ओलंपिक में। पहले मैदानी खेल होता था जिसको हम ज़मीनी खेल के, तो ज़मीनी चीज़ हर चीज़ अच्छी होती है। हॉकी को उससे दूर करने की कोशिश यूरोपियंस ने की और जिसमें वो सक्सीड भी रहे 41 साल। लेकिन आज हमारी टीम फिर से खड़ी हो गई है, हॉकी की टीम, और हमारे कई खिलाड़ी उसके अंदर शामिल हैं। पूरा हॉकी इंडिया शामिल है जो, और सबसे बढ़कर पहली बात ये कि 41 साल के अंतराल में टाइम के अंदर कोई भी कंट्री खेल को छोड़ देता है, ये अब उम्मीद नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं इंडियन गवर्नमेंट को और सबसे बढ़कर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसने सपोर्ट किया इस हॉकी टीम को, क्योंकि हमारे पीछे भारत के 8 गोल्ड मेडल रखे हुए थे, 1 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज मेडल, तो टोटल 13 मेडल ओलंपिक के भारत की हॉकी के पास रखे थे। बहुत बड़ा हम कह सकते हैं हमारा एसेट। उसकी वजह से हमको ये सहारा मिला सरकार की तरफ से और साई की तरफ से कि हॉकी को छोड़ा नहीं गया, खिलाड़ियों को बढ़ावा देते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। भले ही हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, कुछ भी हो, उसके बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने और हॉकी इंडिया ने आगे बढ़कर इसको काम किया और हमने इसमें पिछले ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत के उम्मीद, कहते ना जब तक उम्मीद ना हो तो आगे बढ़ने की हमको फिर इच्छा खत्म हो जाती है। तो वो उम्मीद हमारे पास कायम है कि हम आने वाले ओलंपिक्स में, और हमारे पास जो वर्ल्ड कप आने वाला है 1926 में वर्ल्ड कप, जिसमें 75 के बाद हम अभी तक उसको जीत को हासिल नहीं कर पाए हैं, जो अफसोस की बात भी होती है हम लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए होती है कि जब तक रिकॉर्ड ना टूटे, हमसे अच्छा आगे बढ़ने वाली हमारी जनरेशन ना बढ़े तो तरक्की कैसे होगी। हमने जो किया है, हमारे दूसरे खिलाड़ियों ने किया, तो वो एक अलग टाइम था हमारा। लेकिन आज के वक्त में हमारे इन खिलाड़ियों को ये करना होगा कि उनके पास सब सहूलियत हैं, सब चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जा रही है और मिल रही है, और उम्मीद भी कायम है, हौसला भी बुलंद है। अब जीतने की सिर्फ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन और हाउ टू विन, ये सबसे बड़े क्वेश्चन है। हाउ टू विन, जीतना कैसे, कोई भी खेल जीतने के लिए हाउ टू विन, इसमें स्ट्रेटेजी बनती है, सेल्फ स्ट्रेटेजी बनती है, टीम स्ट्रेटेजी बनती है, और जब टीम स्ट्रेटेजी बनती है तो उसके अंदर स्पिरिट पैदा होती है। जब स्पिरिट पैदा होती है तो हम जीत हासिल करते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वर्ल्ड कप में जो 50 साल से ऊपर का हो गया है जीते हुए, जिसमें हमारी टीम जो अजीतपाल के कप्तानी में जिन्होंने जीत हासिल की थी 1975 में, तो वो जीत हमको दोबारा देखने को मिलेगी, हमारे सामने होगी। और देश का एक गौरव जो हॉकी है, जो एक ज़मीनी लेवल पर खेला जाता है और उसकी सोच भी वैसी है, तो उसमें हम और इजाफा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।